पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट जारी। 7 दर्जे बेहतरी के बाद पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का रिपोर्ट का खैर मकदम। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने नैब और दरख्वास्त गुजार के वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। Now the question is that the Punjab Tahaffuze Bunyad-e-Islam bill be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. पंजाब असेंबली में तारीख साज तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद-ए-इस्लाम बिल की मंजूरी। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं ये बिल दीन की सरबुलंदी के लिए संगे मील साबित होगा। ख़ातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की नामूस की हिफाजत हो सकेगी। खुलफाए राशिदीन, अम्हातुल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। विफाक और सूबे इस मामले में पंजाब की तक़लीद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों पर ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ की कतर के सफ़ीर की नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत की उम्मीद जाहिर की। अमरीका और चीन के ताल्लुकात मजीद बिगड़ गए। अमरीका ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने और अमले को 72 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कौंसलेट बंद करने के अचानक मुतालबे को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कोरोना वबा में मर्दों के मुकाबले में खवातीन क़यादत ने बेहतर काम किया। यूरोपियन बैंक की सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड कहती हैं जिन ममालिक में खवातीन सरबराह हैं वहाँ पॉलिसियाँ और राबताकारी शानदार है। जर्मनी, ताइवान, बेल्जियम, न्यूजीलैंड की खवातीन हुक्मरानों ने बुरे हालात को मजबूत तजावीज़ से बदल दिया। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी तैयारियां। खिलाड़ी आज भी डर्बेशायर में ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच कल से खेला जाएगा। और पाकिस्तान के शिमाली इलाके कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से मालामाल। गेटीदास के पहाड़ों में एक साथ 7 झीलें देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। तफरीही मकाम सत सुरमाला के नाम से मशहूर है। जंग में 10 साल कबल शुरू किया जाने वाला कोट शाकिर ग्रिड स्टेशन का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है, जिसके बायस थल के दर्जनों देहात में बिजली की लोड शेडिंग है। वोल्टेज की कमी समेत दीगर मसाइल दूर नहीं किए जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अबू तुराब तुराबी मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं। अबू तुराब, बताइएगा, मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, देखें, हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस कोट शाकिर ग्रेड स्टेशन को 10 साल बाद भी जो है वो फ़ाल नहीं किया जा सका। 2010 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया था ताकि थल की आवाम को जो है वो वोल्टेज की कमी और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन अवामी नुमाइंदों की मुबैना बामी चपकलिस के बायस ये ग्रेड स्टेशन ताहाल जो है वो गैर फ़ाल पड़ा है। मनसूबा जो है वो मुकम्मल न होने की वजह से थल के इलाके की आवाम को जो है वो खासी परेशानी
परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से इमारत तो बना दी गई है लेकिन ग्रेड स्टेशन को चालू नहीं किया जा सका। यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार फेस्को हुकाम और जो दीगर अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे, उनको इस सूरत हाल से आगाह किया गया है, एहतजाज भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ताहाल इस ग्रेड स्टेशन को फ़ाल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। उन्होंने यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर पानी व बिजली और फेस्को चीफ से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इस ग्रेड स्टेशन को फौरी तौर पर चालू किया जा सके, करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके और इलाके थल के जो इलाके की आवाम है उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। जी, चिश्तिया में मास्टर डिग्री हासिल करने वाला पस्त कद नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। नौकरी न मिलने की वजह से ये नौजवान न सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने से कासिर है बल्कि फाका कशी पर मजबूर है। देखते हैं चिश्तिया से राना मोहम्मद अनवार की ये रिपोर्ट। चिश्तिया का रिहायशी ये है पस्तकद मोहम्मद आसिफ, जो आला तालीम हासिल करने के बावजूद नौकरी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मोहम्मद आसिफ के बूढ़े माँ बाप ने अपना पेट काट कर तालीम तो दिलवा दी लेकिन अब बुढ़ापे में अपने बेटे का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुश्किलात के बावजूद मैं यूनिवर्सिटी तक पढ़ कर आया हूँ और पोजीशन लेकर आया हूँ। प्राइवेट वाले नहीं रखते हैं ड्यू टू माई डिसेबिलिटी। रोजगार के हसूल में मोहम्मद आसिफ की आला तालीम भी किसी काम ना आ सकी। नौबत तो ये है कि मोहम्मद आसिफ गोश्त की दुकान पर मजदूरी करने पर मजबूर है। बच्चा मेरा इन्नी तलीम है, जिथे भी जाता उतों इंटरव्यू देंदा, सब कुछ पास होंदा, नौकरी अगों वड्डियां लोकां दी हुंदी है। मोहम्मद आसिफ ने हुकूमत से नौकरी का मुतालबा किया है ताकि ना सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके बल्कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियां भी जारी रख सके। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अनवार, 92 न्यूज़, चिश्तियाँ। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी और तरजीहात का फुकदान। गरीब और नादार ख़वातीन और बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे दारुल अमान में स्टाफ की कमी, फंड्स की शदीद किल्लत। खस्ताहाल इमारतों और सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से इदारा ज़बूं हाली का शिकार है। इसी पर मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अनवर हुसैन समरा से। अनवर हुसैन समरा, बताइएगा दारुल अमान में मज़ीद क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, गरीब और नादार ख़वातीन व बच्चियाँ जो मुआशरे के जुल्म सितम की वजह से घर से भाग जाती हैं वो अक्सर हुकूमत की तरफ से कायम किए गए शेल्टर होम्स में पनाह लेती हैं, लेकिन पंजाब की तब्दीली सरकार जो हुकूमत है उसकी अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से शेल्टर होम की ज़बूं हाली सबके सामने है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट भिजवाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि सूबे के 36 अजला में जो कायम शेल्टर होम्स हैं उनको एक तो फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हाल हैं, इसके अलावा जो आलात वहाँ पर हैं जिनके ज़रिए से इन ख़वातीन और बच्चियों को तरबियत दी जाती है ताकि वो इस माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करें, वो भी नाकारा और खस्ता हाल होकर ख़राब हो चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की शायद इस हवाले से इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं है, तरजीहात नहीं है कि वो शेल्टर होम में मुकीम जो ख़वातीन हैं जो मुआशरे के जुल्म सितम की वजह से घर से भाग जाती हैं या बच्चियां हैं जो मुआशरे के जुल्म सितम की वजह से घर से भागकर यहाँ पर पनाह लेती हैं, उनकी बहाली के लिए काम किया जा सके। ज़राए ने यह भी बताया कि उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि बहुत सारे शेल्टर होम्स में डॉक्टर्स भी नहीं हैं और साइकाइट्रिस्ट भी नहीं हैं जो इन बच्चियों को रिकॉन्सिलिएशन के ज़रिए या इनकी तरबियत करके इनको मुआशरे का बाइज़्ज़त हिस्सा बना सकें। और इसके हवाले और इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि जो आलात हैं वहाँ पर इनको जो तरबियत दी जाती है, जो फ़न इनको सिखाया जाता है वो भी खस्ता हाल हैं। इस वक्त पंजाब के जितने भी अजला हैं उनमें जो शेल्टर होम हैं वहाँ पर 550 के करीब ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं मुकीम हैं, जिनमें तकरीबन 50 के करीब बच्चियाँ हैं। इससे पहले भी शेल्टर होम के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात मीडिया में आ चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों पंजाब हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो नहीं देती और ना ही इन ख़वातीन और बच्चियों की बहाली और इनको बाइज़्ज़त मकाम दिलवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, मैं खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। 83,792
मैट्रिक टन गंदम महकमे के स्टॉक में शामिल करने के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। सूबाई हुकूमत ने गंदम के मजीद प्रिक्योरमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवाज संगरा। नवाज संगरा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खुराक की तरफ से तहवील में ली गई गंदम को सरकारी स्टॉक में शामिल करने के लिए महकमे की तरफ से पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली गई है। इस हवाले से महकमा खुराक की तरफ से ऐवान वज़ीर आला को एक समरी अरसाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमें इजाज़त दी जाए कि रवां बरस जो मुख्तलिफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापे मारे गए और जो 83,000 टन से ज़ायद गंदम जो है वो जब्त की गई, उसको बाकायदा तौर पर सरकारी स्टॉक में शामिल किया जाए।